हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यदि नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? आंसर ऑप्शन बी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। इसी के कारण मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ओटिव जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? आंसर ऑप्शन सी चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? आंसर ऑप्शन ए वेनेजुएला। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में वेनेजुएला नंबर 1 पे रहा है। नंबर 2 पे पापुआ न्यू गिनी और नंबर 3 पे रहा अफगानिस्तान। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? किसने छोड़ दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं भारत के बारे में। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भी भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको ब्रांड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट है, हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत भी कर दी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, याद रखिएगा। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टम है। बांग्लादेश की ढाका है। नेपाल की काठमांडू है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए है भारत। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात ने भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा और नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणमणि का निधन हुआ है, वह कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए, वह एक अभिनेता थे, यानी एक एक्टर थे अरुणमणि, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, डेली कम से कम एक क्वेश्चन तो है ही जिसका निधन हुआ है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का। तो आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, यानी हार्ट ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, यहाँ के गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। अब कुछ और जान लेते हैं जीआई टैग जो हाल ही में दिए गए। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। मथुरा उत्तर प्रदेश यानी। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा जिसको जीआई टैग मिला। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेड आंट चटनी यानी काई चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद सोल को भी जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, हार्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को, जहाँ की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट, हाल ही में अदानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? आंसर ऑप्शन ए गुजरात। हाल ही में अदानी ग्रुप ने ग्रीन ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? आंसर ऑप्शन बी जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं जो कि हाल ही में की गई। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। SJBM यानी संजीवन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को हाल ही में नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख बने हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।
सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और साथ में जितने मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये वही हैं जो मैंने पहले आपको क्वेश्चंस के रूप में कराए थे। अब हम उनका साथ में रिवीजन भी लेकर चलते हैं जिससे कि आप भूलें ना। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, ममता जी सागर। हाल ही में ममता जी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार यानी इंटरनेशनल लिटरेचर जो पुरस्कार है उसको जीत लिया है ममता जी सागर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद मोहंती। हाल ही में सच्चिदानंद मोहंती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अब कुछ नियुक्तियां जान लेते हैं जो कि हाल ही में की गई। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल ने राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में जेएस सिदाना ने पदभार ग्रहण किया है। फिज्मे के FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला है। और यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी होगा, सच्चिदानंद मोहंती बने हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया सच्चिदानंद मोहंती को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो कोई पॉइंट मत छोड़िएगा जिससे कि आप भूलें ना, बाद में रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने द लॉ एंड रिप्रिचुअलिटी रिकनेक्टिव द वॉन्ट पुस्तक लिखी है? आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह दोनों ने ही यह पुस्तक लिखी है। इसके अलावा गोटबाय राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति का नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी अनजोइंग द अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है, जो कि एक एक्ट्रेस है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का हाल ही में विमोचन किया गया है। तो आपको ये सारे ही जो पुस्तकें हैं याद रखनी है। करंट की पुस्तकें पूछी जाती हैं आजकल एग्जाम में, तो आपको उनको लेकर अपडेट रहना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत से EV यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? आंसर ऑप्शन सी, सिट्रोएन। हाल ही में सिट्रोएन है जो कि भारत से इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी बन चुकी है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रूस। हाल ही में रूस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यहाँ बात हुई रूस की, कुछ पॉइंट जान लेते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने 878 दिन यानी लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बना लिया है, जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 भी बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक भी बढ़ाएगा। तो आपको ये हर एक पॉइंट याद रखना है। रूस की राजधानी मॉस्को है, याद रखनी है। यूक्रेन की कीवी है, ये भी याद रखनी है। चीन की बीजिंग है। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। तो आपको हर एक पॉइंट को याद रख के चलना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, सुमित सिंह ने। हाल ही में सुमित सिंह ने ट्रेडमिल पर 12 घंटे लगातार दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमित सिंह ने। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? आंसर है ऑप्शन बी, गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा हैं जो कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? सो गाइज, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कौन रहा है? चीन, USA,
भारत या नेपाल? सो इसका आंसर को कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। एंड गाइज हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, डेली हम लेकर आते हैं, तो डेली इस सेशन को जरूर देखी करें और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। थैंक यू।